जब हनुमान जी ने यमराज को ललकार दिया और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। क्या हुआ था उस दिन? उस भयानक दृश्य को देखकर देवता भयभीत हो उठे। कोई भी क्रोधित हनुमान जी के सामने आने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी हनुमान जी ने अपना मार्ग बदल दिया और सीधे यमलोक की ओर बढ़ चले। यमलोक के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने यमराज को ललकारा। हनुमान जी की गर्जना से पूरा यमलोक कांप उठा। उनकी आवाज सुनकर स्वयं यमराज अपने प्रचंड यमदंड के साथ प्रकट हुए। यह वही यमदंड था जिससे आज तक कोई भी प्राणी बच नहीं पाया, और बिना देर किए यमराज ने उस प्रहार कर दिया। पर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी यमलोक तक पहुंच गए और यमराज को ललकार दिया? इसके पीछे छुपी है एक हैरान कर देने वाली कथा। गया गंधमादन पर्वत की गुफाओं में माता अंजना के कक्ष में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हनुमान अपनी मां के पास बैठे थे, लेकिन आज उनकी सांसें बहुत धीमी थीं और शरीर शिथिल पड़ चुका। माता अंजना ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र के चेहरे को स्पर्श किया। वत्स, मेरा समय अब पूर्ण हो चुका है, मुझे जाना होगा। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय टूट गया और वे व्याकुल होकर पुकार उठे। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। परंतु अगले ही क्षण माता अंजना का शरीर निश्चल हो गया, उनकी सांसें थम गईं। यह दृश्य देखकर बालक हनुमान के भीतर प्रचंड क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। मेरी माँ को मुझसे छीना, कौन है वह जो उन्हें मुझसे दूर ले गया? क्रोध और वेदना से भरे हनुमान अब केवल एक बालक नहीं रहे, वे स्वयं महाकाल के समान प्रतीत हो रहे थे। यदि मेरी माँ नहीं तो यह सृष्टि भी नहीं। आज या तो मेरी माँ वापस आएंगी या काल का अंत होगा। इतना कहकर उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि आकाश भी मानो चीर गया। वे बादलों को पार करते हुए देवलोक की ओर बढ़े गया। देवता उनके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो गए। इंद्र का सिंहासन डगमगा उठा और वायुदेव भी विचलित हो गए। लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य देवलोक नहीं था। उन्होंने अपनी दिशा बदल ली और अंधकारमय यमलोक की ओर बढ़ चले गए। उनकी ललकार सुनकर यमराज अपने अग्निमय यमदंड के साथ प्रकट हुए। हे बालक, तुम सृष्टि के नियमों को चुनौती दे रहे हो। मृत्यु एक निश्चित सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपनी गदा उठाकर यमराज पर प्रहार किया और यमराज ने भी यमदंड से पलटवार किया। पूरा ब्रह्मांड मानो थम गया। लेकिन जब यमदंड हनुमान जी के वज्र समान शरीर से टकराया तो उसका प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि पूर्व में यमराज स्वयं उन्हें इस यमदंड से अभय का वरदान दे चुके थे। हनुमान जी ने पुनः कहा, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। तब यमराज ने इनकार किया। हनुमान जी ने अपने क्रोध में ऐसा प्रहार किया कि यमलोक कांप उठा और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। स्थिति गंभीर होती देख स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, रुको हनुमान, तुम्हारा क्रोध सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा है। मुझे मेरी माँ चाहिए, बस उन्हें लौटा दीजिए, मैं शांत हो जाऊंगा। यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह सुनकर हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी पीड़ा से तीनों लोक कांप उठे। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से भरकर माता अंजना के प्राण हनुमान जी को सौंप दिए। हनुमान जी तुरंत अपनी माता के पास पहुंचे। जैसे ही वह दिव्य प्रकाश उनके शरीर में प्रविष्ट हुआ, माता अंजना ने आंखें खोल दी। उनके मुख से पहला शब्द निकला, हनुमान। बस उसी क्षण हनुमान जी का समस्त क्रोध शांत हो गया। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं
तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।